मेरे आत्मीय मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आप भी, जिसमें मैं स्वयं शामिल हूं, धीरे धीरे बहुत ज़्यादा राहत महसूस कर रहे होंगे। और राहत के महसूस करने की यह शुरुआत पिछले लगभग 3 सप्ताहों से हो चुकी है। लेकिन फिलहाल एक सप्ताह या यूं कह लीजिए कि 10 दिन से इस राहत की रफ्तार थोड़ी सी तेज हो गई है और धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि हमारे देश में अब कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। उसका प्रतिशत भी घटता चला जा रहा है और इसके नतीजे में देश ओपन होता जा रहा है। स्थान स्थान की बात अलग है, लेकिन ज़्यादातर हमारे रेस्टोरेंट खुलने लगे हैं, जिम खुलने लगे हैं, दुकानें खुल गई हैं, दफ्तर खुल गए हैं, एक्टिविटीज़ जो दूसरी शुरू हो गई हैं। तो डेफिनेटली जब इस तरह की हम खबरें पढ़ते हैं तो अंदर का जो एक भिजापन था, जो एक भयानक किस्म की जकड़न हम महसूस कर रहे थे, उसमें थोड़ी राहत की सांस आती है और लगता है कि हे भगवान, धीरे धीरे सब कुछ खुल रहा है। और प्रार्थना करते हैं कि फिर से बंद करने की नौबत न आए। दोस्तों, इसी पर मैं कुछ बातें आज आप सबके साथ शेयर करने जा रहा हूं और सच पूछिए तो यह एक प्रकार से प्रिकॉशन के तौर पर है। जो ये दूसरी लहर इतनी घातक आई और हम सब, आप यूं कह लीजिए कि इसके विक्टिम हैं, इस दूसरी लहर के शिकार हैं। प्रत्यक्ष नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, लेकिन इसने हमारी स्मृतियों में डेफिनेटली खरोंच तो पैदा कर ही दी है। हमारे भविष्य की जो तस्वीर है उसे कहीं ना कहीं बदरंग तो बना ही दिया है। और कहा यह जा रहा है कि पहले संक्रमण की समाप्ति के बाद जब हम लोगों ने लापरवाही दिखाई तो उसके नतीजे में ये जो दूसरी लहर आई वह इतनी घातक हो गई। दोस्तों, सत्य चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन हमें इस बात को तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि जीवन के जिस क्षेत्र में भी हम थोड़ी सी भी लापरवाही करते हैं, वहीं उसका जबरदस्त खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। जो एक्सीडेंट होते हैं, गाड़ियां जो एक्सीडेंट होती हैं, दुर्घटनाग्रस्त होती हैं, क्या उनके दुर्घटनाग्रस्त होने के पीछे बहुत बड़े कारण होते हैं? आप सड़कों पर जब जाएंगे तो बीच बीच में होर्डिंग्स में आपको लिखे हुए मिलेंगे कि सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। एक छोटी सी सावधानी की कमी बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं को जन्म देने वाली बन जाती है। फ्रेंड्स, हमारे पास कुछ बड़े रोचक डेटा हैं और उसमें से सबसे रोचक डेटा जो मुझे लगता है वो ये है कि जो लोग पर्वतारोही होते हैं और जो एवरेस्ट पर जा रहे होते हैं, उनमें से ज्यादातर पर्वतारोहियों की मृत्यु उस समय हुई है जबकि बस वो एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने ही वाले थे। थोड़ी सी ही दूर बची हुई थी एवरेस्ट की चोटी और उनका पैर फिसल गया। ऐसा क्यों हुआ? जो पर्वतारोही इतनी लंबी यात्रा करके, चढ़ाई चढ़ करके वहां तक पहुंच रहा है, वो थोड़ी सी दूर से पहले ही क्यों इस तरीके की दुर्घटना का शिकार हो जाता है? उसके पीछे जो मनोवैज्ञानिक सत्य ढूंढा गया है वो कुल मिलाकर के फ्रेंड्स यही है कि जैसे ही उसे वो चोटी दिखाई देने लगती है और उसे ऐसा लगने लगता है कि अरे अरे, अब तो हम पहुंच ही गए, अब तो बिल्कुल पास में है, तो एक तो उसका मन एक उत्साह से भर जाता है, उल्लास से भर जाता है कि अरे, हमने तो अब चोटी को पा लिया है। और जैसे ही मन इस तरह के उल्लास उत्साह से भरता है, वो कहीं ना कहीं असावधान भी हो जाता है। पहले वो एक एक पग गिन गिन कर पूरी सावधानी के साथ रख रहा था, आसपास देख करके रख रहा था, इत्मीनान के साथ रख रहा था, उसमें कोई हड़बड़ी नहीं थी। लेकिन अब जबकि वो बिल्कुल चोटी को स्पर्श करने वाला है, कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक स्तर पर उसके अंदर एक हड़बड़ी पैदा हो जाती है कि अरे अरे, बस अब इसको जल्दी से छू ले। और दोस्तों, उस जल्दी से छूने की हड़बड़ाहट में ही उसके जमीन पर पड़ने वाले पैर थोड़े से डगमगाते हैं और वह जीवन से हाथ धो बैठता है। यह हमारे जीवन के प्रत्येक घटना के साथ होता है, या यूं कह लीजिए कि ज्यादातर घटनाओं के साथ मित्रों ऐसा ही होता है। कहा जाता है कि ओलंपिक दौड़ में जो हमारे मिल्खा सिंह थे, उन्हें कोई ना कोई मेडल तो मिल ही गया होता, लेकिन हुआ यह कि वो बहुत आगे दौड़ कर चल रहे थे, लेकिन जैसे ही वो फिनिशिंग लाइन में पर पहुंचने वाले थे,
कि पता नहीं उन्हें क्या हुआ कि उन्होंने पीछे मुड़कर देखा कि जो पीछे वाले लोग हैं वो मुझसे कितनी दूर हैं। और जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़ करके देखा और आगे देखने लगे तो उनको पता लगा कि कुछ लोग उनसे आगे निकल गए और इन्हें ओलंपिक मेडल मिलते मिलते रह गया। देखिए कि वो अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाए। उन्होंने एक छोटी सी गलती की और ओलंपिक के इतिहास में अपना नाम दर्ज कराने से वो चूक गए। कुल मिलाकर यह है फ्रेंड्स कि भले ही कोरोना का संक्रमण लगातार कम होता जा रहा है लेकिन खत्म नहीं हुआ है। कम होता जा रहा है लेकिन उसकी चुनौतियां कम नहीं हुई हैं। तीसरे लहर की बात की जा रही है। इसलिए मेरी आप सबसे अपील है, प्रार्थना है कि सावधानियां बनाए रखें। उत्साह में आकर, अति उत्साह में आकर सावधानियों से कोई समझौता न करें। दोस्तों, मुझे लगता है कि मेरी बातों पर आप विचार करेंगे और इसे सच पूछिए तो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि व्यवहार में भी लाएंगे। अब आप सबसे इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।